आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी टीम के ना कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो अपना काम बड़ी जल्दी कर लेते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का काम डिलीवर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि भला ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज ना मैं इसका जवाब आपको दे देती हूँ। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज की ना प्रोडक्टिविटी लो होती है तो कुछ की हाई होती है, और इसी का असर ना उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जिन एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी लो है उसे हम हाई कैसे करें। तो बस इसी बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और आपके लिए ना हम एकदम नया एक कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हाउ टू इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। देखिए, सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी आखिरकार होती क्या है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। मतलब ये कि एक समय में आप कितना काम कर सकते हैं, यानी कि कितनी क्वांटिटी में वो काम कर सकते हैं, और कैसा काम कर सकते हैं, यानी कि उस काम की क्वालिटी कैसी है। और प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि काम करने की क्षमता को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ना एक तरह का टूल है, एक प्लान ऑफ एक्शन है जो कंपनीज में आजकल इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे ना एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ना उन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को हम सुधार भी सकते हैं। अब इस कोर्स को भी हमने ना ठीक इसी तरह से डिजाइन किया है कि भाई आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई कंपनी है, आपका अपना कोई फैक्ट्री है, वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो काम करते हैं। अब किसी के काम करने की क्षमता ज्यादा होगी तो किसी की कम होगी। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए ना हमारा ये कोर्स देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, हर कंपनी का एक विजन होता है, उसका ना अपना एक गोल होता है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आप इन गोल्स को एम्प्लॉय गोल्स के साथ अलाइन करके अचीव कर सकते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ना एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए एम्प्लॉयज के काम की क्वालिटी, उनके काम की क्वांटिटी को कई तरह के पैरामीटर्स पर ना मेजर किया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये सारा सिस्टम काम कैसे करेगा। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ना ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्लानिंग हो गई, कोचिंग हो गई, रिव्यू या फिर एक्शन। देखिए, यानी कि एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, उनके एक महीने के गोल्स क्या हैं, उन गोल्स को वो कैसे अचीव कर रहे हैं, गोल्स को अचीव करने में उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है, कैसे उन प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं, उनको कैसे आप फीडबैक दे के जो है इफेक्टिव तरीके से काम करा सकते हैं, इफेक्टिव परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक सही तरीका क्या होता है, और डेवलपमेंट की उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह से जो है एक एवरेज एम्प्लॉय जो है उसको आप बेस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको ध्यान रखनी होती है। हालांकि ईयर एंड के ना ट्रेडिशनल तरीके को इस्तेमाल करने के बजाय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके ना एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को बेहतर करने का जो ये तरीका है ना, ये सही माना गया है। अब इससे क्या होता है, इससे ना एम्प्लॉयज की लर्निंग अच्छी हो जाती है, इसके साथ साथ ना उनकी ग्रोथ भी होती है। अब देखिए, मैनेजर्स ना अपनी टीम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए सारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जरा समझ लेते हैं कि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो साइकिल है, इस साइकिल में आखिरकार स्टेजेस कितनी होती है। तो पहली स्टेज होती है प्लानिंग की। देखिए, प्लानिंग स्टेज में क्या होता है, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज से वो मिलती है, पूरे साल के ना गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को वो लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद ना मॉनिटरिंग की बारी आती है। देखिए, मॉनिटरिंग स्टेज में क्या होता है कि गाइडेंस होती है, वहां पर चैलेंजेस जो है उनको कैसे आप पार कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है उनको बताई जाती हैं। इस स्टेज पर ना ये चेक किया जाता है कि एम्प्लॉयज जो है वो इंप्रूवमेंट की दिशा में आखिरकार जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फिर कितना आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। थर्ड होती है रिव्यूइंग की स्टेज। अब रिव्यूइंग की स्टेज में ना पूरे साल एम्प्लॉय ने काम किया हुआ है, जो उसे गोल्स दिए गए थे क्या वो अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया है, इसका इवैल्यूएशन किया जाता है, और साथ ही साथ ना डिस्कशन पूरा किया जाता है। चौथी स्टेज में ना उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। देखिए, ये ना एकदम बूस्टर शॉट होता है वैक्सीनेशन का। जी हाँ, अगर आपको किसी की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, उसे रिवॉर्ड देना होगा, उसे अप्रिशिएट करना होगा। तो तभी जो है एम्प्लॉय जो है आगे बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। खैर, अब हम आ जाते हैं इस बात पर कि इस कोर्स में हम कौन कौन से धमाकेदार टॉपिक जो हैं कवर करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले ना एक ओपनिंग वीडियो होगी जिसमें हम आपको पूरे कोर्स के बारे में बताएंगे। साथ ही अगली वीडियो में हम आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे जो एक सफल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। तीसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल और टेक्निक्स के बारे में जिनकी मदद
मदद से आप एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। चौथी वीडियो में हम ये समझेंगे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि कौन किस रोल के लिए फिट बैठता है। पांचवी वीडियो में आप सीखेंगे एम्प्लॉय एंगेजमेंट और गेमिफिकेशन ऑफ केपीआईज के बारे में। देखिए बड़ी ही ना अलग तरह की वीडियो है, यानी कि टारगेट्स को कैसे ना आप कॉम्पिटिटिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। छठी वीडियो में बात करेंगे कि करियर में आगे बढ़ने यानी कि प्रमोशन के लिए एम्प्लॉयज को कैसे तैयार करना चाहिए। सातवें वीडियो में ना स्ट्रैटेजी बताएंगे कि कैसे आप जो है बॉटम परफॉर्मर्स, यानी कि जिन लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो बिलो द लेवल है या बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आपके एक्सपेक्टेशन से कम है, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये पूरी चीज जो है आपको बताई जाएगी। आठवें वीडियो में आपको हम बताएंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन के डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन के बारे में। नौवीं और आखिरी वीडियो में हम आपको प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के फायदे बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि कैसे जो है आप पूरे कोर्स को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स को ना आपके लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये पूरा कोर्स बनाया है बड़ा बिजनेस प्रोफेसर मिस्टर योगेंद्र मलिक ने, जो कि एक सेल्स मेंटोर हैं और साथ ही साथ L&D एक्सपर्ट भी हैं। इन्हें ना कॉर्पोरेट सेक्टर में 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टूल्स पर बहुत डिटेल में इन्होंने काम भी किया हुआ है। तो इसी के साथ आ गए हैं हम इस वीडियो के अंत में। मैं उम्मीद करती हूँ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी और इस कोर्स के जरिए आप अपनी एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के नए नए तरीके जरूर सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए।